हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि अगर आप गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, जो हमारे किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं, अगर आप ये सारे कृषि कार्य करते हो तो आपकी जो गन्ने की फसल है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है और एक आप अच्छा रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि गन्ने की फसल की बुआई करते समय हमें किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए और हमें क्या क्या कृषि कार्य करना चाहिए, जिससे जो हमारी गन्ने की फसल हो उसमें आप रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं और आपका जो गन्ना है वो सूखे ना। काफ़ी किसान भाइयों के सवाल आ रहे हैं कि काफ़ी किसान भाइयों के कि उनका जो गन्ना है बोने के बाद जब कटाई का समय होता है उनका आधा गन्ना सूख जाता है, बीच में सूखा रह जाता है गन्ना, उनका अगोला जल्दी सूख जाता है। तो अगर आप ये सारे कृषि कार्यों के को करेंगे किसान भाइयों तो आपका जो गन्ना होगा वो कभी सूखेगा नहीं और आपका अगौला होगा वो एकदम हरा भरा रहेगा लास्ट तक। तो हमारे जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है सभी किसान भाई तक पहुंच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो किसान भाई, इस वीडियो में मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और उन सभी किसान भाइयों के लिए करता हूँ जो गन्ने की पैदावार अच्छी तरीके से लेना चाहते हैं। तो आइएगा हमें शुरू करते हैं किसान भाई कि हमें ऐसे कौन से कृषि कार्य करना है सबसे पहले, जिससे हमारी गन्ने की फसल में अच्छी दर और अच्छी गुणवत्ता ले सकें। तो किसानों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप गन्ने की ज़मीन को तैयार करते हैं उस समय पर आपको पलटे हर से पहले एक बार जुताई कराना है, जिसे आप लोहिया हर बोलते हैं। नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे जिससे हो जाती है, तो एक बार आपको उससे जुताई करवाना है। उसके बाद किसान भाइयों आपको एक बार रूटावेटर से जुताई करवाना है। पलटे हर से जुताई करवाने से क्या फ़ायदे होते हैं किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा। उस समय पर हमारी जो गेहूँ की फसल है, हम गन्ने की जो हमारी फसल है, काफ़ी समय जब हम गन्ना बोते आते हैं तो उसमें हमारी ज़मीन होती है, उसमें बदलाव की ज़रूरत होती है किसान भाइयों। तो आपको नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे करना होती है। तो एक बार आप ऐसे करके जुताई करवाइएगा, दूसरी बार आपको रूटावेटर से अच्छी तरीके से जुताई करवाना है। और उसके बाद किसान भाइयों आपको एक चीज़ का बेहद ध्यान रखना है, अगर आप इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों और इस उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो फसल आने वाली गन्ने की वो रिकॉर्ड तोड़ आने वाली किसान भाइयों। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको उसके बाद किसान भाइयों आपको देसी खाद यानी कि घूरे का प्रयोग करना है। सड़ा हुआ गोबर जिसकी खाद होती है किसान भाइयों, आपको उसका प्रयोग जरूर ही करना है। अगर आप गोबर का प्रयोग नहीं करते किसान भाइयों तो आपकी जो गेहूँ गन्ने की जो फसल है किसान भाइयों वो अच्छी नहीं होने वाली है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देसी घूरे के प्रयोग करना है, देसी खाद का प्रयोग करना है। मैं इसकी मात्रा बताना चाहूँगा किसान भाइयों, आपको इसकी मात्रा 1 एकड़ में कम से कम 60 ट्राली, 6 से 7 ट्राली आपको डालना ही है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो और अच्छा है, कम ज़्यादा से ज़्यादा आप देसी खाद का प्रयोग करिए किसान भाइयों। इससे जो हमारी ज़मीन होती है किसान भाइयों उसमें जो जान को बढ़ा देता है, उसकी जो क्षमता को बढ़ा देता है अगर हम देसी खाद का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये 3 कार्य अवश्य करना है किसान भाइयों, और आपको रासायनिक खादों से बचना है किसान भाइयों, देसी खाद का ज़्यादा प्रयोग करना है। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि अगर और आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है और कौन सी खाद का प्रयोग करना है। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 एकड़ का मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों, आप 1 एकड़ के हिसाब से आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, आप 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम DAP, उसके बाद 25 किलोग्राम पोटास, MOP पोटास आती है किसान भाइयों, 25 किलोग्राम पोटास और 40 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम सल्फर 90%, और उसके बाद आप 8 किलोग्राम फिप्रोनिल जो कि रीजेंट के नाम से भी आता है। इन पाँचों उर्वरकों का मैंने आपको बताया, पाँचों उर्वरकों को अच्छी तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद जब आप गन्ने की बुआई करते हैं किसान भाइयों तो किसान भाइयों आपको इन चीज़ों का प्रयोग करना है। मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बताया तो किसान भाइयों आपको DAP 50 किलोग्राम, 40 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम पोटास और 5 किलोग्राम सल्फर 90% और 8 किलोग्राम फिप्रोनिल जो कि रीजेंट के नाम से आता है। इन पाँचों उर्वरकों को अच्छी तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद आप गन्ने की बुआई करिए किसान भाइयों। बुआई करने के बाद किसान भाइयों अगर आप गन्ने की बुआई करते हैं उस समय तब आप इन पाँचों खादों का प्रयोग करिएगा। उसके बाद किसान भाई अगर आप गन्ना बो देते हैं, बोने के बाद आपको पाटा लगवाना है। पाटा लगवाने का ध्यान रखिए किसान भाइयों, आपको सिंगल बारी पटेला लगवाना है, जिसे कहीं पे पाटा ही बोलते हैं और कहीं पे पटेला ही बोलते हैं किसान भाइयों। आपको सिंगल बारी पाटा लगवाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मिट्टी जाके दबा देते हैं तो हमारी जो टिलरिंग हुई किसान भाइयों वो टिलरिंग दब जाती है, तो हमारी स्लो टिलरिंग होती है। तो आपको सिंगल बारी पटेला लगवाना है, जिसे कि पाटा बोलते हैं। लगाने के बाद किसान भाइयों आप देखेंगे अगर आप इन पांचों चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने का आपकी जो टेलरिंग आने वाली किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त टेलरिंग आएगी। उसके जो कल्ले निकलेंगे, उसके जो कल्ले होंगे बहुत ही अच्छे कल्ले होंगे, और आपकी जो अगोला बनेगा किसान भाइयों लास्ट तक आपका अगोला पीला नहीं पड़ेगा। और काफ़ी किसान भाइयों के सवाल है, काफ़ी किसान भाई हमारे परेशान हैं हमारे इस एरिए में, उनका जो गन्ना होता है
बीच में मुड्ड होती है जैसे कि गन्ने की, उसमें अगर 10 गन्ने हैं, 10 गन्ने में 3 गन्ने या 4 गन्ने उनके सूख जाते हैं, तो काफ़ी किसान भाइयों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने खाद की डिफिशियंसी रह जाती है, इसलिए हमारा जो गन्ना होता है वो सूखा रह जाता है और उसका गोला बहुत जल्दी सूखा पड़ जाता है। तो इन पोषक तत्वों का आप प्रयोग करिए किसान भाइयों। मैंने जो आपको मात्रा बताई है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ किसान भाइयों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, आप एक अच्छा पैदावार ले सकते हैं, रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं पिछले साल के मुकाबले। तो किसान भाई आशा करते हैं हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर आपका कोई सवाल है गन्ने के रिलेटेड, कोई भी आपका डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, आप हमारे ट्विटर पेज पे पूछ सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं। मैं आपका जो सवाल है उसका तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में किसान भाइयों, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।